हेलो गाइस, गुड इवनिंग। होप सो आप सब अच्छे होंगे और हम भी काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे रूबरू हुए हैं फिर से। तो यू वीज़ा कंसल्टेंसी में आप सभी का वेलकम करते हैं। मैं ऋतुराज यू वीज़ा कंसल्टेंसी से अनु के साथ, और बिल्कुल फुली बिजी है, फुली बिजी आप बोल सकते हो। सीजनल के अंदर जो भी क्रोशिया की सीजनल जॉब्स चल रही हैं, साथ के साथ बुल्गारिया सीजनल जॉब चल रहे हैं, ग्रीस का भी सीजनल का अपना प्रोजेक्ट आ गया है, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज है जिनके अंदर अपने सीजनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और दूसरा जो बुल्गारिया के अपने जो डी कैटेगरी के फुल ईयर के जो वर्क परमिट थे, वो भी अभी आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि पहले हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको 30 वर्क परमिट्स दिखाए थे, उनके सबमिशन जो है 5 दिसंबर को है। एंड नेक्स्ट वाला स्लॉट भी अपना जो ग्रुप था उनके परमिट्स भी आ गए हैं। तो उन न्यूज़ के साथ हम आपको दिखा रही हूँ, मैं आप सभी को। आप ये देख सकते हो, ये लगभग 15 परमिट्स अपने जो अभी मेरे हाथ में है, ये सब बुल्गारिया डी कैटेगरी के हैं, फुल ईयर के। 30 ऑलरेडी पहले आ चुके हैं। 15 कैंडिडेट्स के फिर से जो नेक्स्ट वाला जो स्लॉट है उसमें अपने रिसीव हो गए हैं। इनकी भी अपॉइंटमेंट्स उठा ली गई है। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं इनको कांग्रेचुलेशन बोलूंगी। और जो 30 अभी सबमिशन के लिए एम्बेसी में जो अपॉइंटमेंट के लिए रेडी है, अगर रेडी नहीं है तो रेडी हो जाइए और अपना जो बुल्गारिया जो 3 ईयर के परमिट के अंदर आपका जो सेनेगन जाने का सपना है वो पूरा कीजिए, क्योंकि बुल्गारिया अभी न्यूली एडेड जो सेनेगन कंट्री है, तो वीजा रेशो जो है उसके अंदर बहुत अच्छा चल रहा है। और इन 15 कैंडिडेट्स की भी अपॉइंटमेंट लगभग 8 से 9 दिसंबर के बीच में रहेगी। तो इनको भी मैं बोलना चाहूँगी, आप अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो प्रिपेयर कर लीजिए, और कुछ अगर आपकी डाउट्स है तो वो हमें फटाफट से उनको 8 दिसंबर से पहले, 5 से पहले अपनी कंप्लीट कीजिए डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है, और उसी में हम सब बिजी हैं। इसलिए प्रॉपरली आपके पास वीडियो नहीं आ रही है, ना शॉर्ट वीडियो आ रही है, ना लॉन्ग वीडियो आ रही है। सिर्फ आपको वैकेंसीज मिल रही है चैनल के ऊपर। तो उसी के रिगार्डिंग हमने थोड़ा सा कोशिश किया है टाइम निकाल के आपसे रूबरू होने का, आपको कुछ गुड न्यूज़ देने का, और आप में भी अपडेटेड हो चैनल में जो भी अपनी वैकेंसी चल रही है उनके साथ। और एक और गुड न्यूज़ है, वो अनु मैम आपके साथ शेयर करेंगे विद डिटेल्स। अभी अपना एक साइप्रस का वीज़ा आया है, आप देख सकते हैं। ये कैंडिडेट अभी साइप्रस के अंदर पहुंच चुके हैं। इनका अकोमोडेशन की वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगी। इन्होंने किचन हेल्पर के अंदर इंटरव्यू सिलेक्शन लिया था, और बहुत ही बेसिक सा इंटरव्यू हुआ था। एंड जो 4 ईयर का वर्क परमिट है वो इनका रहने वाला है। ये वहाँ पे सेटल भी हो चुके हैं आराम से। सो आपको वो डिटेल्स भी शेयर करने के आगे हमारे मूड में है। कुछ और वैकेंसीज भी हैं जो साइप्रस की अभी अवेलेबल हैं, वो भी हम आपको बताएंगे आज। और इनके कितने टाइम में मैम वीज़ा कंप्लीट हुआ है साइप्रस का, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स साइप्रस के लिए भी इंटरेस्टेड है और वो भी जाना चाहते हैं साइप्रस के अंदर, क्योंकि कम टाइम के अंदर ये वीज़ा आता है, पेपर वीज़ा आता है आपका। तो वो भी मैम आपको बताएंगे कि इनका प्रोसेसिंग थोड़ा सा कैसे रहा था। बिल्कुल मैम। इसमें मैम वैसे तो टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, अराउंड 30 to 43 डेज के अंदर अंदर इनका काम हो जाता है। पीसीसी बहुत ज़रूरी होती है साइप्रस के अंदर, जब वो पहुंच जाती है तो उसके बाद में अराउंड 1 मंथ में ही आपका काम हो जाता है। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी वैकेंसीज अवेलेबल है, मिस मत कीजिएगा। और वैकेंसीज भी मैम बता दीजिए, मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि शुरुआत बिल्कुल बुल्गारिया से हुई है, बट गुड न्यूज़ के साथ हम उसको कवर करेंगे साथ के साथ, क्योंकि स्पेशली एक एक कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं होता वीडियोस अपलोड करना, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं आपके सामने एक वीडियोस के अंदर फुली कवर अप करने की। तो मैम अभी जो ग्रीस की वैकेंसीज, सॉरी साइप्रस की जो वैकेंसीज हैं वो अभी अवेलेबल हैं। फीमेल के लिए हाउसकीपिंग के अंदर, और मेल के लिए शेफ की वैकेंसीज अभी करंट में चल रही हैं, जिनके इंटरव्यूज़ हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। फीमेल हैं वो इंडियन हो चाहे नेपाली हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। और लॉन्ग टर्म का ही वर्क परमिट रहेगा आपका, जो 4 ईयर वाला है, और 4 स्टार होटल है जिसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं ये, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनकी मैं सैलरी भी बताना चाहूँगी, क्योंकि जो फीमेल है उसकी सैलरी है वो 750 यूरोज है बेसिक, साथ में कंपनी आपको फूड और अकोमोडेशन भी दे रही है। एंड जो शेफ़ है वो हमें चाहिए कॉन्टिनेंटल शेफ़, और उसकी सैलरी 1000 यूरो से शुरू हो रही है। तो ये दोनों ही वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं जिनके अंदर आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है कम टाइम के अंदर आपको साइप्रस में जाने का, क्योंकि जो वहाँ का मैम ने जैसे बोला अकोमोडेशन है, या फिर जो प्रोसेसिंग टाइम है, जो सिलेक्शन बोर्ड है,
वो बहुत ही ईज़ी वे में है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेसिक सा इंटरव्यू होता है, ज़्यादा टफ नहीं बिल्कुल। होता है। तो साइप्रस के लिए जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो, आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो ऑलरेडी नंबर मेंशन है स्क्रीन के ऊपर। एंड दूसरा हम अभी बात करेंगे बुल्गारिया के रिगार्डिंग। जैसे स्लॉट में बच्चों का ये प्रोफाइल डाला था, जैसे कुछ 30s का था, कुछ 10 का था, 15 का था, वैसे ही इनके परमिट्स फटाफट से आ रहे हैं और जो ये परमिट्स है आपके लगभग वो हमें 2 महीने के अंदर रिसीव हो गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्रोएशिया में जैसे टाइम लगता है 3 मंथ प्लस चला जाता है परमिट आने में, लेकिन बुल्गारिया के अंदर आपका जो लॉन्ग टर्म का है या फिर वो सी कैटेगरी का है, दोनों ही परमिट्स आपके जल्दी आते हैं। बिल्कुल। तो बुल्गारिया डी कैटेगरी की जैसे मिल्क प्रोडक्शन वाली वैकेंसीज थी वो भी फुल हो गई है, उससे पहले जो कंस्ट्रक्शन की थी वो भी फुल हो गई है। अभी फिर से नई वैकेंसीज आएंगी, तो रेडी रहिए अगर आप बुल्गारिया डी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। बिल्कुल। अभी मैम सॉरी मैं एक बार बताना चाहूँगी, जो मैकेनिक है, डेंटल पेंटर है, वो वैकेंसीज़ अभी अवेलेबल है। अगर आपको ये काम आता है और नहीं भी आता है, तो भी अगर आप सीख सकते हो, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिक सैलरी 700 टू 800 यूरोज़ है, साथ में कंपनी आपको फूड और अकोमोडेशन भी दे रही है। और अभी जो रिक्वायरमेंट है अपनी, अगर मैं बात करूँ सीज़नल की, जैसा कि मैंने बोला था सीज़नल जॉब्स के कारण अभी काफ़ी बिज़ी शेड्यूल है, तो सीज़नल अपने पास बुल्गारिया की फिर से आ गई है। जैसा आपने पिछले ईयर देखा था, कंटिन्यूअसली हमने आपको वीज़ा दिखाए थे और पिछली वीडियो में देख भी सकते हो अगर कोई नया चैनल के साथ जुड़ा है तो। तो सी कैटेगरी की अपने पास बुल्गारिया सीज़नल की फिर से वैकेंसीज़ आ गई है, वही फ्रूट पिकिंग का है और एग्रीकल्चर का है आपका, जो डिफरेंट डिमांड्स है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो। और दूसरा उसमें सैलरी रेशो जो रहेगा वो आपका 700 यूरो रहेगा और जो फ्लाइट होगी आपकी वो मार्च और अप्रैल के अंदर कंफर्म होगी जी। उससे लेट नहीं होगी। तो अभी जैसे दिसंबर आने वाला है और आपके पास 3 महीने के अंदर अगर आप सेनेगन के अंदर जाना चाहते हो कम टाइम के अंदर, तो बुल्गारिया सीजनल सी कैटेगरी का वीज़ा सबसे बेस्ट होता है। जी। और अगर आगे मूव भी करना चाहते हो या कुछ होते हैं कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो सिर्फ सेनेगन में एंट्री चाहते हैं, तो उन सब के लिए अभी अपने पास बल्क में वैकेंसीज, आप बोल सकते हो कि 150 वैकेंसीज अभी अपने पास बुल्गारिया सीजनल की चल रही है। तो B2B एजेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप भी बल्क में चाहते हो वैकेंसीज लेना तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और जो इसमें किसी भी तरह का इंटरव्यू वगैरह भी नहीं है, तो वो भी आपको कोई झंझट नहीं लगेगा, सीधा सिलेक्शन होगा डायरेक्टली सीवी के थ्रू। बिल्कुल सीवी सिलेक्शन है आपका और इजीली आपको अपॉइंटमेंट्स वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स भी जैसे ऑलरेडी बुक्ड है डी कैटेगरी के लिए, तो इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट्स है स्पेशली बुल्गारिया के लिए, साइप्रस के लिए, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सर्बिया के रिगार्डिंग में बोलना चाहूँगी। सर्बिया के अपने 2 मैंने बोला नहीं था, सॉरी, वो जी। भी अपना जैसे कि 3-4 अपने लगभग अप्रूवल्स आ गए हैं, बाकी भी आने बाकी है। लगभग 35 प्लस फाइल्स ऑलरेडी सबमिटेड है, उनके अप्रूवल पेंडिंग है। तो सर्बिया के लिए भी अपना रिजल्ट 100% है। अगर आप भी सर्बिया के लिए इंटरेस्टेड हो तो अभी अपने पास करंट में वैकेंसीज चल रही है, वो मैम आपको बताएंगे कि क्या वैकेंसीज है, क्या सैलरी रहेगी, उसमें सिलेक्शन बोर्ड क्या रहेगा सर्बिया के लिए। बिल्कुल मैम, सर्बिया के अंदर अभी काफ़ी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। फर्स्टली हम शुरुआत करते हैं ट्रक और ट्रैक्टर ड्राइवर से। ये दोनों वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं। सैलरी आपकी 500 टू 700 यूरोज़ रहेगी। प्रोसेसिंग टाइम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सर्बिया के अंदर अभी काफ़ी सारी फाइलिंग हो रही है, बट फिर भी इसका प्रोसेस टाइम फास्ट है। आपका ऑलमोस्ट 3 टू 4 मंथ के अंदर वीज़ा आ जाएगा, तो काफ़ी फास्ट है ये भी। एंड इसके अलावा इसके अंदर अकोमोडेशन कंपनी दे रही है, फूड मोस्टली आपका सेल्फ रहता है। देन अदर वैकेंसीज है वो है जो टायर फिटर्स होते हैं, तो उनके लिए भी अभी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। 6 वैकेंसीज उसके अंदर है। वीडियो सिलेक्शन आपका इसके अंदर होगा। सिमिलरली 500 टू 700 यूरोज़ आपकी बेसिक सैलरी है इसके अंदर भी। कुछ एग्रीकल्चर वैकेंसीज भी अवेलेबल हैं, तो आप उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए भी डिमांड्स है इसमें सर्बिया जी। के अंदर, अगर आप जाना चाहते हो तो क्लीनर के लिए है, हाउसकीपिंग के लिए है, वो भी है। और किसी में बेसिक इंटरव्यू होगा, किसी में वर्किंग वीडियो सिलेक्शन है और किसी में आपका सीवी सिलेक्शन है। बिल्कुल मैम। तो जो भी सर्बिया के लिए इंटरेस्टेड है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आपका टाइम टू टाइम आपको रिप्लाई मिलेगा। एंड अभी जो हमने स्टार्टिंग की थी बुल्गारिया से, साइप्रस से और सर्बिया, तीनों कंट्रीज के लिए अपने पास 100% वीज़ा के साथ हम आपको
वैकेंसीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं आप फटाफट से अप्लाई कीजिए, डिले मत कीजिए, बिल्कुल क्योंकि स्लॉट्स फटाफट से फुल हो जाते हैं वैकेंसीज में। अगर एक दो आते रहते हैं, जैसे 10 ट्रैक्टर ड्राइवर चाहिए या फोकलिफ्ट चाहिए, तो वो फटाफट से फुल हो जाती है वैकेंसीज। बिल्कुल मैम। तो जितना जल्दी हो सके आप कॉन्टेक्ट कीजिए, ईयू वीज़ा कंसल्टेंसी से कंसल्ट कीजिए। मैम एक छोटी सी न्यूज़ और रह गई, अपने रशिया के भी काफ़ी सारे इनविटेशंस आए हैं, तो बहुत जल्द उनके भी वीज़ाज़ हम आपको शेयर करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन देना अभी थोड़ा सा स्किप हो गया था माइंड से, तो जल्दी उनके वीज़ा भी आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही। आप सबको बाकी डिटेल में अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, किसी भी कंट्री के रिगार्डिंग अगर आपको वीज़ा प्रोसेस का समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वीज़ा प्रोसेस होता है, तो एवरीथिंग आपको बताया जाएगा। और जो बिल्कुल। स्क्रीन पे नंबर है आप उस पे कॉल कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। My name is Keshav Sharma. I am from Pathankot. So I come to Cyprus in work. My work permit is successfully.